हाय स्टूडेंट्स। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली 1.2 के तीसरा प्रश्न बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न अगली वीडियो में आप लोग को बता चुका। तो वीडियो में बात न करते हुए वीडियो में तीसरा सवाल बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, अपरिमेय संख्या है। पहला आपका है कि 1/2 दूसरा है आपका 7 और तीसरा है 6 + 2। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न लगाते हैं, हल करेंगे। तो हम प्रश्न में देखे हैं कि हमारा जो भी दिया है 3 सवाल इसमें वो क्या है, अपरिमेय है। परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। लेकिन हम इसको परिमेय मानकर लगाने का प्रयास करेंगे। तो हम मान कर लगाएंगे, माना। तो हम मान कर इसको लगाएंगे। ठीक है, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय हम संख्या मान लिए इसको कि 1/2 को लिख लिए हैं। और परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, P/Q। P/Q तो बराबर लिखेंगे P/Q। हो गया। अब Q क्या नहीं होना चाहिए, तो Q = 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q बराबर 0 हमारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इसका देखेंगे वह P और Q क्या होना चाहिए। तो P और Q हम पूर्णांक मान रहे हैं। क्या माने हैं, पूर्णांक है। ठीक है, इसमें पूर्णांक ले लिए हैं। और उसके HCF P और Q के HCF हम निकालेंगे तो HCF हो जाएगा HCF किसका, P और Q का। कितना, बराबर 1 मान रहे हैं हम, मान कर लगा रहे हैं ना, अभी 1 माने हैं। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, 1/2 को उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा P/Q। हो गया। अब नीचे का एक का मान तो कुछ होता नहीं है नीचे, तो इसको हटा देते हैं और P/Q को लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं P/जो Q आया है ये तो परिमेय संख्या है, और ये करड़ी में जो 2 आया है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो भी करड़ी में दिया रहता है उसको अपरिमेय संख्या मानते हैं, और जो P/Q के रूप में रहता है उसको क्या मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम साफ साफ लिख देंगे P/Q एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और करड़ी में 2 तथा करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय। ठीक है, संख्या है, अपरिमेय संख्या है समझ। समीकरण 1 से किससे हम माने P/Q एक परिमेय है और तथा करड़ी में 2 एक अपरिमेय है। किससे माने हैं, तो समीकरण 1 से माने। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 से लिख दिए। अब एक बार उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। करड़ी में 2 = P/Q। इसके मतलब क्या होता है कि करड़ी में 2 के बराबर P/Q नहीं है, P/Q के बराबर करड़ी में 2 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। अवधारणा गलत है। 1/2 यानी 1/2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सवाल में भी अपरिमेय था और हम गलत मानकर इसको लगाने का प्रयास किए,
लेकिन ये लास्ट में क्या हो गया, अपरिमेय संख्या ही हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा सवाल क्या था, 7 करड़ी में 5। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसको भी लगाएंगे मान कर। ठीक है, हल करेंगे। माना 7 करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय मान रहे हैं हम इसको, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या हम इसको मान लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 करड़ी में 5 और परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, P बटे Q, P बटे Q। ठीक है, और यहाँ पर Q क्या नहीं होना चाहिए, तो Q इजकल टू नॉट 0 है ना, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q को हम क्या माने हैं, तो पूर्णांक माने हैं। P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक। और P और Q का HCF क्या हम मानेंगे, तो P और Q का HCF हम 1 मान लेते हैं, इक्वल टू 1। ठीक है, 1 मान लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर एक बार और इसको लिखेंगे 5, 7 करड़ी में 5 इक्वल टू P बटे Q। उसके बाद से क्या करेंगे, 7 को इसके नीचे ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या अगर है, यहाँ प्लस माइनस नहीं है, अगर प्लस होता माइनस होता तो डायरेक्ट यहाँ पर इधर आ जाता। ठीक है, लेकिन गुणा है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो इसमें गुणे में जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, करड़ी में 5 लिखेंगे इजकल टू P बटे Q गुणे 7, Q गुणे 7। अब इसको हल करेंगे तो करड़ी में 5 इजकल टू P बटे 7Q। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये करड़ी में आया है तो अपरिमेय हो गया, और ये करड़ी में नहीं आया है, बट्टे के रूप में आया है तो परिमेय संख्या हो गया। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है तथा करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम P बटे 7Q एक परिमेय संख्या माने और करड़ी में जो 5 है अपरिमेय संख्या माने। किससे माने, समीकरण 1 से माने। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या था, करड़ी में 5 इजकल टू नॉट P बटे 7Q। इसके मतलब क्या है कि करड़ी में 5 के बराबर P बटे 7Q नहीं है, या P बटे 7Q के बराबर करड़ी में 5 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः हमारी अवधारणा क्या हो गया, गलत हो गया। 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या है, 6 प्लस करड़ी में 2। तो आपका तीसरा प्रश्न है 6 प्लस करड़ी में 2। ठीक है, जिस तरह 2 सवाल लगाए हैं ठीक इसी तरह इसको भी लगाएंगे। यहाँ पर करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको परिमेय संख्या मानकर लगाने का प्रयास करेंगे। माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक क्या है,
परिमेय संख्या मान रहे हैं इसको, परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिए परिमेय संख्या इसको। और 6 प्लस करड़ी में 2 इजकल टू, परिमेय आपको हमेशा बता रहे हैं P/Q को परिमेय संख्या हम मानते हैं। Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वह P और Q क्या हम माने हैं, यहाँ पर पूर्णांक माने हैं, P और Q को पूर्णांक माने हैं, ठीक है, P और Q को पूर्णांक माने हैं। तो P और Q का HCF क्या होगा, तो HCF हम P और Q का HCF 1 मानकर चल रहे हैं, इसमें भी सब में P और Q का HCF 1 हम मानकर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस करड़ी में 2, ठीक है, और क्या है इजकल टू P/Q। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ जब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो प्लस है, ठीक है। तो इस प्लस को उस बगल ले जाएंगे, ठीक है, इजकल टू इस बगल ले जाएंगे, ठीक है। तो करड़ी में केवल 2 को लिखेंगे और P/Q को लिखेंगे, ये जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, आया समझ। ये समीकरण 1 आपका हो गया, समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पर। तो ये जो बट्टे में आया है इसके नीचे तो 1 लिख सकते हैं, हर तो एक लिख सकते हैं हम कोई भी संख्या के नीचे। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये परिमेय संख्या हो गया और ये करड़ी में आया तो क्या हो गया, अपरिमेय। तो इसको लिखेंगे P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और तथा कुछ भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, संख्या है, आया समझ। इसको परिमेय संख्या माने, इसको अपरिमेय तो किसी से माने, तो समीकरण 1, तो समीकरण 1 को लिख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, करड़ी में 2 इजकल टू नॉट P/Q माइनस 6, यानी इसके बराबर यह नहीं और इसके बराबर यह नहीं, ठीक है। इजकल टू नॉट के मतलब यही होता है, ठीक है। तो हम साफ साफ लिख देंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है, क्या है, गलत है। 6 प्लस करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा था अपरिमेय, लेकिन हम माने थे नहीं, ठीक है, हम परिमेय मानकर लगा रहे थे, लेकिन लास्ट में लगाते लगाते हमको पता चल गया कि ये अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो गया, ठीक है। अब आपका 1.2 के तीसरा प्रश्न के सभी क्वेश्चन हल हो चुके हैं, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में पढ़ाया हुआ सवाल अगर आपको समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा।